बचपन के अगर मैं आपको किस्से सुनाऊं ना इसके परेशान हो के अनस्टिच्ड कपड़े ऑनलाइन हमारे एक्सप्रेशन से लग रहा है अच्छा। बनाना शेक। तो इसके अंदर क्या क्या डाला आपने? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आपने देखा कि कल मैं बहन की तरफ आई, भांजे भी थे, बहनें भी, अम्मा भी। अम्मा सुबह सुबह उठ के वापस चली गई हैं। वो कह रही थी कि मुझे अब घर जाना है और मैं और राबी जो है अब जा रहे हैं मॉल। और ये गाड़ी राबी की है क्योंकि आपको थोड़ी सी तब्दील नज़र आ रही होगी। ये मुझे ड्राइवर बना लेती है जब भी मैं इसकी तरफ आती हूँ। ये कहती मैंने गाड़ी नहीं चलानी और व्लॉग बनाना इसको सख्त बुरा लगता है, लेकिन ये व्लॉग भी बना रही है। और अब जी सिग्नल हमारा खुल गया है। बेल्ट लगाना ज़रूरी है, ये मैंने बेल्ट लगाई हुई है, इसके ऊपर दुपट्टा है, इसलिए ये मत समझिएगा कि बेल्ट नहीं लगानी। और अब तो लाहौर में अच्छे खासे चालान भी हो रहे हैं इस बात पर। उसके अलावा गैर ज़रूरी चालान भी हो जाते हैं। मुझे लगता है इनको कोई टास्क दिया जाता है कि महीने में इतने चालान करने हैं आपने। और चालान की प्राइसेस भी बढ़ा दी गई हैं, 5,000 रुपया कम से कम। और उसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस आपको पता है कितनी ज़्यादा हो गई हैं। और हमारे यहाँ रिलीफ का मतलब पता है क्या है कि 30 रुपए की चीज़ है उसको 80 रुपए की कर दो, उसमें से फिर 10-12 रुपए कम करके फिर आप कह दो कि रिलीफ मिल गया। तो आवाम के तो बड़े मसाइल है, अल्लाह ताला रहम करे। और हर हुकूमत पिछली हुकूमत के खिलाफ नारे लगाती है कि जी हम सब बेहतर कर देंगे, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो वही सूरत हाल होती है। तो जनाब देखिए मौसम ज़रा बाहर का राबी दिखाओ। ये बाहर का मौसम देखिए, वही कड़कदार धूप है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हवा चल रही है। तो जब शाम होती है तो मौसम प्लेजेंट हो जाता है। रात में भी बड़ा अच्छा मौसम था। हम पार्किंग में इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हम कौन से जोन में हैं। ये है A3 जोन, क्योंकि एक मरतबा हमारे साथ हो चुका है, हम गाड़ी लगा के भूल गए। मैंने राबी की ड्यूटी लगाई थी कि तुमने याद रखना है कि कौन सा जोन है, इसने याद नहीं रखा और हम पूरी पार्किंग में घूमते रहे। और बाद में पता चला कि बेसमेंट 2 में लगाई थी हमने गाड़ी, और वो डॉलमेन मॉल की बात है। तो हमेशा ये होता है कि जब शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती। तो ये राबी के पास जो इस वक्त साजो सामान है ये हमने चेंज भी करा है। राबी देखिए आज कितनी अच्छी लग रही है, तो ये हम चेंज कराएंगे। राबी की भी चीज़ें हैं, कुछ हमारी हमेशा की तरह लेके जाते हैं और फिर घर जाके पसंद नहीं आती। सना सबसे ज्यादा ये करती है सबसे ज्यादा मैं करती हूँ। ये इसको तो वैसे ही पसंद नहीं आती ना। बचपन के अगर मैं आपको किस्से सुनाऊं ना इसके, सुनाने नहीं देती, ये कहती है मेरे बारे में मत बताओ। तो ये बचपन में जो हरकतें करती थी मैं आपको बता नहीं सकती। बता दूं? हाँ बता दो। ये अभी ऐसे कह रही है, बाद में कहेगी तुमने मेरे बारे में क्यों बताया। तो चलें जी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। संडे है, संडे को रश भी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो मुझे भूख लगी है। मुझे क्या खिलाओगी आज? तो हम आर्केडियन जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मेरे कार्ड पे 40% ऑफ। वाह अच्छा, जब ट्रीट दूंगी। हाँ, ये जब आती है ना तो इसके कार्ड पे बहुत सी जगहों पर ना डिस्काउंट है। तो फिर ये कहती है तुम नहीं पे करोगी, मैं पे करूँगी। तो चले अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या खाया जाए। ये जी बड़ी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है, घड़ियाँ। और हमें लग रहा था बहुत से लोग होंगे, लेकिन अभी उस तरह से रश नहीं है। ये राबी ही है, राबी हर जगह देख रही है कि क्या ख़रीदेगी। तो अभी सबसे पहले हम खाना खाने जाएंगे जी। और मैं भूल गई हूँ कि किस तरफ। ओह फाइनली हमने ढूंढ ली, और वो MI शॉप भी ढूंढ ली। राबी कह रही थी कि जो मैंने स्मार्ट बैंड पहना हुआ है ना वो कहाँ का है, तो MI पे हम बैंड्स भी देखते हैं। ये जी ये येलो ड्रेस है, मुझे लग रहा है राबी ये ले ले, बल्कि मुझे उससे भी ज़्यादा ना ये वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन राबी को ये पसंद नहीं आया। और एक मुझे ये भी अच्छा लग रहा था। ये इसकी शर्ट है और ये इसकी शलवार है, लेकिन राबी को ये पसंद नहीं आया। और कुछ डिस्प्ले पर हैं, कुछ नहीं। ये इस वक्त हम बीच ट्री ब्रांड पर हैं। ये फैंसी ड्रेसेस भी हैं, कुछ न्यू अराइवल भी है। एक हमने डिज़ाइन ढूंढने के लिए भेजा हुआ है, वो अभी तक नहीं आया। हम खाड़ी पर आ चुके हैं और आप यकीन जाने बिल्कुल एक नॉर्मल सी शर्ट, प्रिंटेड शर्ट, इस पर कोई काम भी नहीं है, 4,000 रुपये की है। तो भाई इस कदर महंगा क्यों? अभी आप क्या कहेंगी इस महंगाई के बारे में? मैं ना परेशान होके अनस्टिच्ड कपड़े ऑनलाइन देख रही हूँ। मैं स्टोर में आके अनस्टिच्ड कपड़े ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन कर रही हूँ। बहुत नहीं, दिस इज इनसेन। ये मेरे ख्याल में वो 3 पीस वाले हैं। इनकी स्टिचिंग बहुत हैं तो अच्छे, मतलब कलर्स और डिज़ाइन सब अच्छे हैं, लेकिन
इतनी महंगाई कि 4,000 की एक छोटी सी शर्ट। अच्छा जी, ये अब क्वाड्स आ गए हैं, यानी कि कमीज़ और शलवार या ट्राउज़र और कमीज़, और इनकी प्राइस है 7,000 रुपीज़। ये है जी, इसी तरह से ये डिज़ाइंस, ये थोड़े एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, इनकी प्राइसेस भी देखते हैं कि क्या है। ये आप देखिए, ये एम्बोस है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, दूर से लग रहा था एम्ब्रॉयडरी है। ये भी क्वाड्स है, तो इसकी भी प्राइस देख लेते हैं, उससे थोड़े कम है। ये हमें कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये देखें कलर्स बहुत प्यारे हैं, डिज़ाइंस मज़े के लग रहे हैं। राबी, इनकी क्या प्राइस है? 7,000। थोड़ा सा जब घूम फिर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपका जी चाह रहा होता है कि कुछ गर्मा गर्म कॉफ़ी पी जाए। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, तो आज सुबह जागने के बाद मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी थी, तो इसमें थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई और मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी जाए। तो यहाँ हम बैठे हुए हैं और मैंने पिस्ताशियो लाटे ऑर्डर कर दिया, और राबी वो आ रही है और उसे मैं मिल नहीं रही कि मैं कहाँ पर हूँ। अभी ये थोड़ी देर में आ जाएगी, और जब हम खाना खा रहे थे ना, तो तब ये कह रही थी मैं ना ऑर्डर करती हूँ, और ऑर्डर करने के बाद मैं एक सीज़न की एपिसोड देख रही थी। तो आपने ऐसा तो इंसान देखा हो कि जो खाना खाने आए और वो सीज़न देख ले। अब इसने खुद कह दिया ना राबी ने कि तुम एक बातें बता दिया करो, तो अब मैं आप ऑर्डर कर दिया मैंने। पिस्ताशियो ला तो अब अपने लिए वो कोल्ड 0 कैलोरी कोल्ड कॉफ़ी भी नहीं हो सकती। इसकी हरकतें आप देख लें। अच्छा, सबसे बेस्ट पीते में दिमाग जाती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या करूँ। कुनाफा। कॉफ़ी का सिप लेते ही ना एक एनर्जी सी आ जाती है। ये थोड़ी स्वीट है, पिस्ताशियो कॉफ़ी मैंने ऑर्डर की थी। और यहाँ ना आज मॉल के अंदर बहुत से लोग मिले जो व्लॉग्स देखते हैं, और बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बल्कि एक जगह तो हम काउंटर पर बिल करवा रहे थे, तो एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा आप हैं। बहुत प्यार से मिले, और बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इतना प्यार देते हैं, और जब ऐसे कहीं बाहर आए मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ओह, ये राबी का फज केक आ गया है, और मैं भी ट्राई करूँगी आज। हालांकि मैं मीठे को खास शौकीन नहीं, लेकिन राबी का जी चाह रहा था इधर से करती है, थोड़ा मेल्टेड और मज़ेदार लगता है। तुम ही खा के बताओगी, मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है अच्छा। फिर पहुंच गए हम A3 के बाहर, और हम एक गेट से गए थे, दूसरे गेट से वापस आए, और फिर गाड़ी ढूंढने में भी थोड़ी सी मुश्किल हुई। और शॉपिंग हमने कुछ नहीं की, जो कपड़े एक्सचेंज कराने थे वही एक्सचेंज कराए, और उसमें एक ड्रेस पैसे हमें बच रहे थे, तो फिर हमने एक ड्रेस और ले लिया, और वो मुझे गिफ्ट मिल गया इनकी तरफ से। मतलब जितने पैसे ऊपर देने थे वो मैंने दे दिए, तो वो समझे मुझे हाफ प्राइस में पड़ा। तो घर चलते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 5 बजे का वक्त हो रहा है। क्या बना रहा है मेरा बच्चा? बनाना शेक। बनाना शेक। तो इसके अंदर क्या क्या डाला है आपने? केला डाला है, चीनी डाली है, दूध डाला है। ओके, तो ये आपने किससे बनाना सीखा? मम्मा से। चलो ये बाबा तस्नीर की कौन है? ये देखिए, खुद ही उठा के लेके आ रहा है। मम्मा फोन पे बात कर रही हैं, और ये देखें जी। बेटा मैं लगा दूं स्विच? अच्छा जी, ध्यान से, ख्याल से। अच्छा, आप क्या करोगे? चलिए, बेटा हो गया। हो गया है। तो इसमें आपने आइस नहीं डाली? डालनी है। और ग्लास कप किस में निकालोगे? ये जी देखें। अब क्या करने लगे हो? आइस निकाल रहा है जी। आपका हाथ नहीं जाएगा, मैं हेल्प करूं अपने बेटे की?
रुको, वाह भाई वाह। ये जी अब आइस भी निकालेगा खुद ही, सारा काम खुद करेगा। लाओ मैं निकाल दूं। कैसा बना? ठीक है, ठीक है, अच्छा नहीं? ठीक है। ठीक बने। शुगर कम है? और शेक कर दूं, ब्लेंड कर दूं और